हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं में लगने वाले गर्म इंजेक्शन व ठंडे इंजेक्शन। यानी जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि इसको गर्म इंजेक्शन लगा दिया, इसको ठंडा इंजेक्शन लगा दिया, तो कौन से ऐसे गर्म इंजेक्शन होते हैं, कौन से ऐसे ठंडे इंजेक्शन होते हैं। इसके बारे में मेरे पास बहुत ऐसे क्यूरीज आ रही थी कि सर जो गर्म इंजेक्शन कौन से होते हैं, ठंडे इंजेक्शन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमें वीडियो बना करके दें। तो आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा गर्म इंजेक्शन व ठंडे इंजेक्शन। तो वीडियो लंबी भी होगी तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, पशुओं में यदि जो गर्म व ठंड इंजेक्शन है, सभी के सभी जो इंजेक्शन है या पशु का जो शरीर है वो किस पर निर्भर क्रिया करता है? हार्मोन पर ही। हार्मोन ही हमारा शरीर हो या पशु का शरीर, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया या खाने पीने का या उनके पशुओं की डेवलपमेंट का या पशु की जो जनन क्रिया है उनका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब है कि हार्मोन के द्वारा ही होता है। हार्मोन के द्वारा ही पशु में ठंड गर्म ये सभी की सभी जो प्रक्रिया है, इसका मेन कारण हार्मोन होता है। अब हार्मोन जिस प्रकार से, यदि मादा पशु है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, नर में है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये हार्मोनल जो जनन क्रिया के अंतर्गत आते हैं एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन। आपको मैं शुभ तरीके से बताऊंगा कि न आपको गहराई में जाके कि भाई ये कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आपके लिए इसके लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन प्रयोग करने चाहिए, इंजेक्शन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उनका क्या काम है और कौन से गर्म इंजेक्शन होते हैं, वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूंगा। लेकिन जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, ये इंजेक्शन आप इन इंजेक्शन में से वो इंजेक्शन लेकर के आए हैं जो आप कंटिन्यूटी उपयोग में लेते हैं कि इनमें कौन से आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करते हैं, और ये सभी के सभी जो इंजेक्शन होते हैं वो गर्म के ही इंजेक्शन आपके पशुओं में होते हैं, यानी गर्म इंजेक्शन होते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड में जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा डेक्सामेथासोन, जिस प्रकार से बीटावेट है, ये बीटामेथासोन ये इंजेक्शन है, और इसी प्रकार डेक्सामेथासोन जो आपको दिख रहा है साल्ट डेक्सामेथासोन ये इंजेक्शन, और प्रेडनिसोलोन जो आपको दिख रहा है प्रेडनिसोलोन एसिड ये इंजेक्शन। इसी प्रकार हाइड्रोकोर्टिसोन भी आता है और कोर्टिसोन इंजेक्शन भी आते हैं। ये सभी के सभी जो इंजेक्शन होते हैं ये आपके पशुओं में जोड़ों में दर्द है, सूजन है, एलर्जी को कम करते हैं, और यदि आपके पशु में यदि कीटोसिस हो गया है तो उनमें आपके पशुओं में ये काम करते हैं। कौन से जो मैंने जितने भी ये इंजेक्शन बताए हैं, जो इंजेक्शन आते हैं, ये क्या इंजेक्शन होते हैं? ये गर्म इंजेक्शन होते हैं। इसी प्रकार जो इंजेक्शन आता है वेटालोग इंजेक्शन आता है, ये भी इंजेक्शन क्या है कि गर्म इंजेक्शन है। जिस प्रकार से इसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेक्विनोलोन एसिटोनाइड, ये इंजेक्शन भी गर्म इंजेक्शन है। यानी ये सभी के सभी इंजेक्शन है जो मैंने आपको बताए हैं, एलर्जी में है, कीटोसिस में काम करते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन क्या है कि आपके पशु में आप लंबे समय तक आप इन पशुओं को इंजेक्शन को प्रयोग नहीं कर सकते। इससे लंबे पशुओं तक यदि प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं का दूध भी कम हो जाता है। इन इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट भी हैं। जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं इनके कई साइड इफेक्ट हैं। आपके पशुओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पशु धीरे धीरे गंभीर बीमारी की ओर बढ़ जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपके पशुओं में की आंखों में धुंधलापन आ जाता है यदि आप ये इंजेक्शन लंबे समय तक यदि आप प्रयोग करते हैं। तो ये इंजेक्शन मैंने ये बताए हैं, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, ये आपके पशुओं के लिए गर्म इंजेक्शन है। इन इंजेक्शनों को आप लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपको रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलता है इन इंजेक्शन से, रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको, इन इंजेक्शन से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपके पशुओं में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा यदि आप ये इंजेक्शन लंबे समय तक यदि आप प्रयोग करेंगे तो। अब ये इंजेक्शन यदि आप इन इंजेक्शनों का कम साइड इफेक्ट हो या कम यदि आप कोई इफेक्ट न पड़े पशुओं पर, तो इनके लिए आपको इन इंजेक्शनों के साथ और इंजेक्शन उपयोग में लेने पड़ते हैं। यदि आपके पशु में यदि कोई इस प्रकार की डिजीज है और आपको तुरंत रिजल्ट लेना है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन उपयोग में ले रहे हैं, तो आप इनके साथ आप जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ये वेटेड है, ये इंजेक्शन भी आप इनके साथ लगा सकते हैं। या कोई जो दर्द वाले इंजेक्शन है जिस प्रकार से ये मिलोनेक्स है, ताकि ये इंजेक्शन इन कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ यदि आप इनका भी प्रयोग करेंगे, जैसे विटामिन CD3 इंजेक्शन या मिलोनेक्स, तो इन इंजेक्शनों का प्रभाव क्या है कि कम हो जाता है और आपके पशु में ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं यदि आप साथ में उनमें
मल्टीविटामिन इंजेक्शन और एनाल्जेसिक इंजेक्शन यदि प्रयोग करेंगे तो अकेले ये इंजेक्शन आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। और वैसे भी कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पे एक डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो यदि आपको प्रेडनिसोलोन के बारे में अलग से जानना है, बीटामेथासोन के बारे में अलग से जानना है, डेक्सामेथासोन के बारे में अलग से जानना है, तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखिए, मैं आपको अलग से भी एक वीडियो इन इंजेक्शन पर भी बना करके दे सकता हूँ डिटेल से। अब ये तो इंजेक्शन है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, ये भी गर्म इंजेक्शन है। इसी प्रकार जो हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं आप अपने पशु को हिट में लेने के लिए, जिस प्रकार से ये वेटमेट है जिसके अंदर साल्ट है, क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए गर्म है, जो हीट में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो गायनारिच है जिसके अंदर साल्ट है, बुसेरेलिन, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये भी आपके पशुओं के लिए गर्म इंजेक्शन है, ये भी आपके पशुओं को हीट में लाने के लिए, ओवुलेशन के लिए। इसी प्रकार लूटालाइज जो आता है इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है ये लूटालाइज, जिसके अंदर साल्ट और डिनोप्रोस्ट ट्राइमेथोमाइन, ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए गर्म इंजेक्शन है। ये भी आपके पशुओं को हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए गर्म इंजेक्शन है। इनसे आप अपने पशुओं को कभी भी इन इंजेक्शन का प्रयोग, प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनमें भी प्रयोग न करें। और जो यदि प्रेग्नेंट पशु उनमें तो करना ही करना नहीं है, और दुधारू पशु हैं उनमें आपको जो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन मैंने बताए, ये इंजेक्शन आप अकेले प्रयोग न करें, वरना आपके पशुओं के दूध से भी आपका पशु जा सकता है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे आपके गर्म इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करते हैं। गर्म इंजेक्शन से रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन इसके नुकसान भी ज़्यादा आते हैं। इसी प्रकार ठंडे इंजेक्शन, देखो साधारण भाषा में बताऊं तो ठंडे इंजेक्शन का मतलब है यदि आपके पशु का टेम्परेचर हाई हो गया है, उसका टेम्परेचर यदि नॉर्मल करना चाहते हैं, तो वो आपके पशु को एक तरह का ठंडी पैदा करते हैं, यानी टेम्परेचर नॉर्मली करते हैं। तो वो एक तरह के ठंडे इंजेक्शन जो नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में समझाएं तो ये जो भी इंजेक्शन है, ये सभी सभी इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करने हैं। खुद कभी भी इन इंजेक्शन का प्रयोग न करें। अब ठंडे इंजेक्शन में जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है, जिस एनाल्जेसिक इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम है, इंजेक्शन प्रयोग करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके पशु में इस प्रकार का कि आपके पशु का दूध जलाएगा, या प्रेग्नेंट पशु है तो भी इसका मिलोक्सिकेम है, साल्ट, इसी प्रकार मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल है। इस साल्ट के इंजेक्शन भी क्या होते हैं, ये प्रेगनेंसी से भी होते हैं और ठंड के इंजेक्शन हैं। और इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से बड़ी वीडियो बनी हुई है, मिलोक्सिकेम जो प्लस इंजेक्शन क्या काम करता है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार जो वेटालजिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी ठंड का इंजेक्शन है, यदि आप अपने पशु में प्रयोग लेंगे। इसी प्रकार जो इंजेक्शन है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन, कोई सी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट हो, फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन, इस साल्ट के नाम से यदि कोई सा भी इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन है, ये आपके पशु में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, तो यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन के बारे में यदि डिटेल से जानना है, तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके पशु में प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, और साथ साथ अपने पशु का टेम्परेचर भी डाउन कर सकते हैं, यानी उसे ठंडा कर सकते हैं यदि आपके पशु का तापमान बढ़ गया है तो। देखो मैंने ठंड गर्म इसलिए बताया कि इस विधि से कि टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार से आप कैल्शियम इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, ये कैल्शियम इंजेक्शन क्या है कि आपके पशुओं के लिए, जिस प्रकार से यदि आपका पशु का टेम्परेचर यदि डाउन हो गया है, उसका बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कैल्शियम इंजेक्शन प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप। तो इस इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से इस भाषा में हम बोलेंगे कि एक तरह का एक गर्म ही इंजेक्शन है, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु का जो टेम्परेचर बढ़ाता है। वैसे ये इंजेक्शन ये नहीं है कि आपके पशु में जो कैल्शियमिस्ट इंजेक्शन, आप यदि कैल्शियम का जो इंजेक्शन प्रयोग करते हैं वो प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस इंजेक्शन की, ये दोनों कैटेगरी में आता है। अब इसी प्रकार जो हार्मोनल इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है, जिसके अंदर साल्टो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, इसके बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देखें, वीडियो बनी हुई है, आराम से पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये इंजेक्शन भी आपके पशु में ठंड का ही इंजेक्शन है। प्रेग्नेंट पशु है, उनका अबॉर्शन रोकने के लिए ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में हार्मोन का उतार चढ़ाव हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यदि आपके पशु में हार्मोन की डिफिशिएंसी है, कमी है,
प्रोजेस्टेरोन की, तो उसकी रोकता है, यानी हार्मोन को बैलेंस करता है। तो ये इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं प्रेग्नेंट पशु में भी और नॉन प्रेग्नेंट में भी, ये कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये इंजेक्शन ठंड का भी इंजेक्शन है। इसी प्रकार जो प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है विरिबे कंपनी का, डायमेनिजिन डाइक्यूरेट फेनाजोन इंजेक्शन, ये भी एक तरह का ठंड का ही इंजेक्शन है। ये भी इंजेक्शन है के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है, पशु का टेम्परेचर यदि हाई हो जाता है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है पशु में, ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। यदि आपके पशु में टेम्परेचर हाई हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से प्रोजोमिन, ये साल्ट का इंजेक्शन, ये भी एक तरह का ठंड का ही इंजेक्शन है पशु में। जो एंटीबायोटिक के तौर पर लेना चाहते हैं ज़्यादातर, जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, ये आप अपने पशुओं को लें, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट ठंड की है, कोई दिक्कत नहीं है पशु में। और इस इंजेक्शन के बारे में यदि डिटेल से जानना है क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो मेरी वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में। इसी प्रकार जो मोक्सल इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ, जो एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, ये प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं में आप इस इंजेक्शन को प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी एक तरह का उनका पशुओं के लिए ठंड का ही इंजेक्शन है। अब ज़्यादा मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग में नहीं लूँगा, बड़ी एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं लूँगा। जो ऑक्सी है वो भी गर्म है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है वो गर्म ही है, जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आप प्रयोग करते हैं। जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती है जिस प्रकार से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये इंजेक्शन एक गर्म ही इंजेक्शन है, इसलिए आप प्रेग्नेंट पशुओं में इस इंजेक्शन को भी प्रयोग न करें। अब बहुत ज़्यादा मैं आपको एंटीबायोटिक नहीं बताऊंगा कि बड़ी एंटीबायोटिक यहाँ की, जितनी भी जो बड़ी एंटीबायोटिक होती हैं वो सभी की सभी ज़्यादातर एंटीबायोटिक होती हैं और प्रेगनेंसी सेफ भी होती हैं, और उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपके पशु, एक शॉर्ट तरीके से और बताता हूँ कि यदि आप जब भी यदि कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको एक शॉर्ट तरीके से सबसे बेटर जो मैं फील्ड के अंदर अपनाता हूँ विधि, तो पशु किसी प्रकार का साइड इफेक्ट न हो इसके लिए आप विटामिन इंजेक्शन साथ में आप प्रयोग करें, जिस प्रकार से विटामिन ए, D3 ये जो इंजेक्शन है, यदि नॉन प्रेग्नेंट है तो भी करें, यदि दुधारू पशु है तो भी करें, ताकि आपके पशु का दूध भी डाउन ना हो और दूध भी ना सूखे, और आपके पशु में जो हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं उसका कुप्रभाव भी आपके पशु पर ना पड़े। ऐसी नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही नॉलेज मिलेंगी, जिसको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो। तो मेरे चैनल का मकसद आपको प्रॉपर और तरीके से नॉलेज देना है। तो तभी कह रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल पर जो अभी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल और प्रैक्टिकली वीडियो, यदि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी, नहीं आपको इस तरह की वीडियो मिलेंगी जो आपको दिमाग में भ्रांतियाँ लाएँ कि ये क्या क्या काम करती हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि कौन से इंजेक्शन क्या क्या काम करते हैं। तो ये जो वेट पेट एंड केटल चैनल है, इस चैनल पर आपको डिटेल से इंजेक्शन के बारे में, किसी भी के बारे में डिटेल से बताया जाता है आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो नए प्रैक्टिशनर उनको, जिनको पुराने उनको यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो भी इनसे प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, एक और बताना चाहता हूँ, जितने भी इंजेक्शन पशु चिकित्सक की देखरेख में ही प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।